नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नेट और बात करते हैं आज की बड़ी खबर से। पंजाब इस वक्त 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। जी हाँ, करीब 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पर लगी फसलें तबाह हो चुकी है और 1018 गांव जलमग्न है। अब तक 11,300 लोगों को बचाया गया है, जबकि 4700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है और सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही। जी, राजधानी लखनऊ के गुडम्बा इलाके में फटाका फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। जी, 2 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हैं। बचाव दल मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बात करते हैं योगी सरकार की बड़ी पहल। थारू जनजाति के लिए 371 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। जी हाँ, हर समूह को मिला है फंड और लखीमपुर खीरी में शुरू हो गई थारू हस्तकला कंपनी। मकसद जनजाति को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाना है। बिहार से बड़ी खबर निकल के आती। बिहार में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार यानी ओवर स्पीड गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई के तहत ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 26 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। जी हाँ, यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से की गई है। बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार से। चलिए मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़ी खबर निकल के आती है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रतलाम दौरे पर थे। जी हाँ, इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। धाकड़ समाज के लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, साथ ही गाड़ी पर पथराव हुआ, इसमें शीशा फूट गया। हालांकि जीतू पटवारी को कोई चोट नहीं लगी। उन्होंने रतलाम में वोट चोरी के लेकर रोड शो किया था। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी थे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव, चांदी पर हॉल मार्किंग शुरू होगी। जी हाँ, सोने की तरह अब चांदी पर भी हॉल मार्किंग का नियम लागू हो गया है। फिलहाल यह वैकल्पिक रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इसे अनिवार्य किया जा सकता है। इसका मकसद ग्राहकों को शुद्ध धातु की गारंटी देना है। दूसरा नया नियम, आईटीआर फाइलिंग की नई डेडलाइन। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। जो लोग अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह राहत की खबर है। बात करते हैं पेंशन स्कीम बदलने की आखिरी मौका। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। इसके बाद कर्मचारियों को यह विकल्प नहीं मिलेगा। बात करते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से। जी हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स नियम बदलने वाले हैं। 1 सितंबर से एसबीआई के कई क्रेडिट कार्ड सब पर बदलाव होगा। लाइफस्टाइल, होम, सेंट्रल एसबीआई कार्ड, सेलेक्ट और प्राइम कार्ड से डिजिटल गेमिंग, सरकारी भुगतान और कुछ अन्य कैटेगरी में अब रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बात करते हैं इंडिया पोस्ट में बड़ा बदलाव। जी हाँ, 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जा रहा है। जी हाँ, अब सभी रजिस्टर्ड मेल स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे। इससे डिलीवरी तेज और ट्रैकिंग और बेहतर हो जाएगी। बात करते हैं जनधन खातों में रे केवाईसी जरूरी हो गई। जी हाँ, जनधन खाता धारकों को 30 सितंबर तक रे केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा ना करने पर खाते में लेन देन पर रोक लग सकती है। तो अभी आप जनधन खाते का रे केवाईसी करवा लें अपने नज़दीकी बैंक या शाखा में जाकर। बात करते हैं एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतें। जी हाँ, 1 सितंबर को एलपीजी सिलेंडर के दामों की नई दरें जारी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कीमतों में कटौती या वृद्धि हो सकती है। इसी तरह सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी बदलाव संभव है।
बात करते हैं एटीएम और एफडी को लेकर। जी हाँ, बैंकों की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। जी हाँ, साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी जताई जा रही है। चलिए, सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी दरों में सुधार की तैयारी। जी हाँ, जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर को बैठक करेगी, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव पर चर्चा होगी। यानी 5% और 12% स्लैब को मिलाकर नया ढांचा लागू किया जा सकता है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सड़क सुरक्षा नियम। जी हाँ, नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी जारी। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से एक नया नियम लागू होगा। अब बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चालकों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। बता दें, इसके अलावा दिल्ली में 1 से 10 सितंबर तक राशन की दुकान पर आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जाएंगे। कुछ जगहों पर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी समाप्त हो सकती है। साथियों, ये रहे 1 सितंबर के बड़े बदलाव। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं आपसे मिलता हूं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।